तीनों हजरात, आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में आपको ख्वाब में मौत देखने की ताबीर के हवाले से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। ये जो जमीन है जहां पर इंसान रहते हैं, इन इंसानों और आलम बरज़ख के दरमियान अल्लाह ताला ने नींद को पैदा किया है ताकि उसके जिस्म को ताकत मिले जिससे वो अपने वादे पूरे कर सके। लेकिन इस नींद में अल्लाह ताला ने इल्हाम को भी तश्कील दिया है ताकि इंसान अपने आने वाले कल के राज के बारे में जान सके, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ख्वाब को देखना कैसा है। कुछ लोग समझते हैं कि ख्वाब में मौत को देखना मरने की तरफ इशारा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि मौत इंसान की हकीकी जिंदगी की तरफ शुरुआत है। अगर कोई इंसान ख्वाब में मौत देखता है तो उसकी ताबीर यह है कि अल्लाह के करम से उसके घर में खुशहाली, बरकत और सुकून आएगा, इसके मसले मसाइल इख्तिताम हो जाएंगे। लेकिन अगर इंसान किसी दूसरे की मौत ख्वाब में देखता है तो इसकी ताबीर कुछ इस तरह से है कि उसके घर में कोई शख्स बीमार हो जाएगा या कोई हादसा पेश आएगा। तो ऐसी सूरत में इंसान को चाहिए कि जैसे ही वो नींद से बेदार हो वो सदका निकाल कर दे, क्योंकि सदका आने वाली हर बला को टाल देता है। अल्लाह के करम से वो अल्लाह ताला की पनाह में होगा। और अगर इंसान नींद में अपना जनाजा देखे तो उसकी ताबीर ये है कि वो कोई फैसला करेगा तो उसके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। अगर नींद में इंसान देखे कि उसे कब्र में उतारा जा रहा है तो इसकी ताबीर ये होगी कि आने वाले वक्त में उस इंसान को उसके भरोसे और एतबार की वजह से धोखा उठाना पड़ेगा। अगर ख्वाब में ये देखे कि घर में जनाजा पड़ा है और उसे मालूम नहीं कि ये जनाजा किस शख्स का है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि उसे नुकसान मिलेगा, लेकिन उसे मालूम नहीं होगा कि ये नुकसान उसे क्यों मिला है। अगर इंसान ख्वाब में देखे कि वो पानी में डूबकर मर रहा है तो इसकी ताबीर ये होगी कि अल्लाह की तरफ से रिस्क में इजाफा होगा। और अगर ख्वाब में ये देखे कि आसमान से गिरकर इंसान मर रहा है तो इसकी ताबीर इस तरह होगी कि अल्लाह की तरफ से उसके रिस्क में बरकत होगी। और अगर इंसान ख्वाब में ये देखे कि कोई उसे मार रहा है और वो मर जाता है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि अगर ये किसी से मिलकर कोई काम करेगा तो वही काम इसके लिए नुकसानदेह होगा। और अगर वो ख्वाब में देखे कि आग में जलकर वो मर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में उसे कोई बड़ा नुकसान होगा या उसकी मौत वाक़ई होगी, क्योंकि आग इंसान के लिए मौत का निशान है। नाज़रीन, इस वीडियो में जहां हम आपको ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बता रहे हैं, वहीं आपको बताते हैं कि ख्वाबों की इकसाम कितनी है। पहली किस्म का जो ख्वाब है वो इंसानी नफ्स का ख्याल है, यानी इंसान दिन भर जिन अमूर में मशगूल रहता है उसके दिलो दिमाग में जो बातें छाई रहती हैं वही रात में बसूरत ख्वाब की शक्ल में उसे नजर आती हैं। मसलन एक शख्स अपने रोजगार में मसरूफ रहता है और उसका जहन और ख्याल उन्हीं बातों की फिक्र और उन्हीं बातों में लगा रहता है जो उसके पेशे और रोजगार से मुतल्लिक हैं, तो ख्वाब में उसको वही चीजें नजर आएंगी। या एक शख्स अपने महबूब का ख्याल में मगन रहता है और उसके जहन में हर वक्त उसके महबूब का ख्याल रहता है, उसका साया रहता है, तो उसके ख्वाब की दुनिया में भी वही महबूब छाया रहता है। गर्ज के आलम बेदारी में जिस शख्स के जहन और ख्याल पर जो चीज ज्यादा छाई रहती है वही उसको ख्वाब में नजर आती है। इस तरह के ख्वाब का कोई एतबार नहीं होता। दूसरी किस्म का ख्वाब वो होता है जो डरावना ख्वाब होता है। ये ख्वाब असल में शैतानी असरात का होता है। शैतान चूंकि अज़ल है और इसे बनी आदम का दुश्मन करार दिया गया है, और जिस तरह आलम बेदारी में इंसान को गुमराह करने और परेशान करने की कोशिश करता है, इसी तरह नींद की हालत में भी इंसान को चैन नहीं लेने देता। चुनाचे वो इंसान को ख्वाब में परेशान करने और डराने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। कभी तो वो किसी डरावनी शक्ल और सूरत में नजर आता है जिससे ख्वाब देखने वाला इंतहाई खौफजदा हो जाता है। कभी इस तरह के ख्वाब दिखाता है कि जिसमें सोने वाले को अपनी जिंदगी जाती नजर आती है, जैसे वो देखता है कि मेरा सर कलम हो गया हो, वगैरह वगैरह। इसी तरह ख्वाब में इतलाम का होना जो कि मौजिब गुस्ल होता है और बसा औकात इसकी वजह से नमाज फौत या कज़ा हो जाती है, इसी शैतानी असरात का करिश्मा होता है। पहली किस्म की तरह ये भी बेएतबार और नाकाबिले ताबीर होते हैं। ख्वाब की तीसरी किस्म वो है जिसको मुनाजिब अल्लाह बशारत कहा जाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसके ख्वाब में बशारत देता है और उसके कल्ब के आईने को
बतौर इशारात और इलामात उन चीजों को मुश्किल करके दिखाता है जो आइंदा वक़्अ पज़ीर होने वाली होती हैं या जिनका ताल्लुक मोमिन की रूहानी और कल्बी बालिदगी और तमानियात से होता है। वो बंदा खुश हो और तलबे हक में तरोताज़ा महसूस करे, हक के ताला से हुस्न इत्तकाद और उम्मीद आवावरी रखे। ख्वाब की यही वो किस्म है जो लायक एतबार और काबिल ताबीर है और जिसकी फजीलत और तारीफ हदीस में बयान की गई है। ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो में कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के ख्वाब आते हैं और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन से ख्वाब हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ख्वाब हर किसी को आते हैं और हर कोई जानता है कि इन ख्वाबों की क्या ताबीर होती है। हर किसी के ख्वाब का मतलब मुख्तलिफ होता है। माहिरीन का कहना है कि ख्वाबों के पीछे एक पूरी साइंस होती है। माहिरीन का कहना है कि जिस तरह जागते हुए हम हर चीज को देखते और महसूस करते हैं, ख्वाब में भी ऐसा ही होता है। माहिरीन का कहना है कि अक्सर ख्वाब हमारे दिन भर की चीजों से मुतल्लिक ही होते हैं या जो चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा गर्दिश कर रही होती हैं उन्हीं से मुतल्लिक हमें ख्वाब आते हैं। कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो कि तकरीबन हर किसी को आते हैं। वो कौन से ख्वाब हैं और उनका क्या मतलब है वो भी आपको बताते हैं। उड़ना, ख्वाब में उड़ना इस बात की निशानदही करता है कि आप किसी मकसद पर पहुंचना चाहते हैं। इस तरह के ख्वाब से इंसान ज्यादा फ्रेश और रिचार्ज हो जाता है। इस तरह के ख्वाबों से आज़ादी और कुछ करने की उम्मीद आपके अंदर बेदार हो जाती है। पानी का बहना, जब हमें ख्वाब में पानी नजर आता है तो ये हमारे एहसासात को बयान करता है। पानी पाकीज़गी और शफाफियत को बयान करता है। ये हमारी जिंदगी में होने वाले नए वाक़यात को बयान करता है। इसी तरह दांत, अक्सर लोगों को ख्वाब में दांत नजर आते हैं। दांत का टूटना इस बात को वाज़े करता है कि कोई चीज आपकी जिंदगी से बाहर जाने वाली है। खराब दांतों का ख्वाब में आना डर और खौफ को बयान करता है। इसी तरह मौत, ख्वाब में किसी की या खुद की मौत पर हर कोई देखता है। मौत का ख्वाब आना किसी चीज के खत्म होने की अलामत होता है। मौत के ख्वाब में देखने से मुराद आप अपने अंदर से अना खत्म कर देने वाले हैं या आपको कोई खौफ या डर लाहक है, वो आपकी जिंदगी से निकलने वाला है। इसी तरह ख्वाब में घर देखना इंसान की शख्सियत के पहलुओं को बयान करता है। घर के मुख्तलिफ कमरों को ख्वाब में देखने से अलग मतलब होते हैं। जैसे कि अगर किसी को ख्वाब में स्टोर रूम नजर आया है तो इससे मुराद आपको अपनी पुरानी वाकयात याद आ रहे हैं। इसी तरह अगर ख्वाब में पैसे नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी किस्मत को बयान किया जाता है। इसी तरह अगर आपने ख्वाब में लॉटरी देखी है तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल तब्दील होने वाला है। और ख्वाब में किसी को पैसे देना कोई खौफ खत्म होने को बयान करता है। इसी तरह ख्वाब में अगर आग को देखा जाए, आग को मुख्तलिफ बातें बयान की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ख्वाब में आग को फासले पर देखा है तो आपके अंदर कई ख्वाहिशात मौजूद हैं जिनको आप हासिल करना चाहते हैं। और अगर आपने ख्वाब में खुद को आग से खेलते हुए देखा है तो यह आपके लिए एक तरह की वार्निंग भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हमने आपको ख्वाब की ताबीर के हवाले से बताया है कि ख्वाब जो है अगर इंसान को आते हैं तो इंसान को क्या करना चाहिए। ख्वाब कुछ अच्छी तरह के भी होते हैं और कुछ बुरी किस्म के होते हैं, कुछ डरावने ख्वाब होते हैं। ख्वाबों की इकसाम के बारे में भी बताया है, तो इसलिए बेहतर है कि इंसान को जब भी ख्वाब आए वो सदका दे, ख्वाब वो अच्छा ख्वाब हो या बुरा ख्वाब हो, क्योंकि सदका जो है इंसान की जिंदगी में काफ़ी अहमियत रखता है और आने वाली हर बला को टाल देता है। इंसान की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को भी कम कर देता है। ख्वाब इंसान को चीज़ों की तरफ एक इशारा भी देते हैं, इंसान को वार्निंग भी देते हैं कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए ख्वाब जो है उनसे कोई भी ख्वाब आए तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम सदका दें। नाज़रीन, इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और साथ हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरह के ख्वाब देखते हैं। और कमेंट में ये भी लाजमी बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप क्या चाहते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपसे बात की जाए, कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको तालीमात दी जाए। उस बारे में अगर आप कमेंट करेंगे, वो टॉपिक हमें बताएंगे, हम आने वाले वक्त में उनके हवाले से भी वीडियोस बनाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में ख्वाब को देखने के हवाले से हमने आपको बताया, ख्वाब में मौत देखने की ताबीर के हवाले से भी बताया, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं ख्वाब में हम देखते हैं, क्या उसके इशारात हैं, किस तरफ वो इशारा करते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो
आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।